आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर, जब गोबर में से पैसा बरामद हो गया, लाखों रुपए चढ़ावे चोरी का पैसा बरामद हो गया, लवकुश मिश्रा के घर से, अवनीश शुक्ला के घर से लाखों रुपए बरामद हो गया, और लोगों के यहां से पैसे बरामद हो गए, तो क्या इसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब ये चंदा चोरी का माल ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है ईडी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। आज अभी संजय सिंह बैठे थे आपके समक्ष में, चलिए, हमने शायद सुना नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। 22 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन 2 दिन के बाद आकर आपके कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि एफआईआर किया जाए। ये मांग तो पहले से चल रही है। ओरछा मंदिर के राम मंदिर केस में कांग्रेस ने आक्षेप उठाए थे, मोहनलाल तिवारी था, उसको आज एफआईआर कॉश हो गई, उसकी 9 साल के बाद एफआईआर कॉश हो गई है। और यही कांग्रेस सरकार थी जो 2024 में केदारनाथ बद्रीनाथ पे भी आक्षेप लगाई थी, एसआईटी गठी तो कुछ नहीं मिला। ये चोरी नहीं है, पहले लगा था ये चंदा चोर हैं वीएचपी वाले और आरएसएस वाले लोग, निर्मोही अखाड़े के माल को खा गए। ये बहुत दिन तक जवाब नहीं दे पाए आज तक। फिर लगा नहीं ये तो जमीन के लुटेरे हैं। फिर अब और भी आगे बात बढ़ गई कि ये तो चढ़ावे के डकैत। 7 से 8 तहरीर आई, किसी पे एफआईआर नहीं हुई। कारण क्या है कि एफआईआर कब होगी ना, जब जांच करना चाहेगा कोई। अरे भाई कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, डकैतों के साथ यही भाषा बहुत अच्छी भाषा है। मैं कह रहा हूं कि सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है। डकैती का माल गोबर में मिल रहा है। ये कौन है चंपत राय? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। देखिए, अगर महिपाल सिंह जैसा व्यक्ति जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है, जो लेखा प्रभारी था और 2021-20 में ही उसने शिकायत की थी कि भाई 20-21 में शिकायत की थी चंपत राय जी से कि भाई यहां चढ़ावे में चोरी हो रही है, बाद में उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। अब वो सारे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं एक दीनानाथ वर्मा इंजीनियर था कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेता था। बता रहे हैं कि उसके पास एक मामूली सा मकान था, उसके घर में लिफ्ट लगी हुई है। बता रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ की जमीनें उन लोगों ने खरीदी है जिनकी तनख्वाह 18,000 20,000 रुपए थी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक दिन में सब कुछ हुआ? ज्ञानेश कुमार भी इसके मेंबर थे। 2020 से लेकर 24 तक मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, वो तो 20 से लेकर 24 तक यहाँ मेंबर थे। ये गड़बड़ है बाबा। और उनका काम था कि जमीनों के मामले में, विकास के मामले में ट्रस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे? पूरे मामले पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, संजय सिंह जी, नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष है, उनसे भी हमने बात की थी और उनका यह कहना है कि दान प्रबंधन के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? क्योंकि जो सर्वे है उसमें लोग कहते हैं कि ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। सर, जब गोबर में से पैसा बरामद हो गया, लाखों रुपए चढ़ावे चोरी का पैसा बरामद हो गया, लवकुश मिश्रा के घर से, अवनीश शुक्ला के घर से लाखों रुपए बरामद हो गया, और लोगों के यहां से पैसे बरामद हो गए, तो क्या इसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब तक किसी को जेल हुई? चंपत राय से लेके सारे लोग अभी भी यहां मौजूद है, मंच पे कल भाषण दे रहे थे वो लोग। आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? ये आपको नहीं लगता कार्रवाई होगी? समय से आपको नहीं लगता लंबे समय से आपको लगता है कार्रवाई होगी? ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हुए लोगों के संरक्षण में चोरी चल रही थी और इस चोरी पे पर्दा डाला गया। मैंने जब 2021 में खोला था, क्यों कार्रवाई नहीं हुई उस वक्त? जब महिपाल सिंह ने बताया था, क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस वक्त? तो इसका मतलब पर्दा डाला जा रहा है। इसका मतलब ये चंदा चोरी का माल ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है ईडी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, संजय सिंह इस वक्त अयोध्या में ही है और वो कह रहे हैं कि अब एसआईटी के सामने, एसआईटी ने उनको बुलाया हुआ है, एसआईटी के सामने जाके वो सारी उनकी जानकारी रखेंगे। लेकिन अमितोष पारिक, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि करीब करीब 2/3 लोग कहते हैं, 2/3 लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास उठता जा रहा है इस पूरे मामले से। सही पकड़े हैं। और ये बहुत गंभीर बात है। पहली बार वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि इस पे एफआईआर होना चाहिए। इतने दिन आपको क्यों नहीं लगा? साहिल भाई, शायद इतने दिन आप लोगों ने सुना नहीं। लगातार तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से एक स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। हमारा अपीयरेंस ये ना माना जाए कि चोरों को डिफेंड करने के लिए, हमारा अपीयरेंस ये माना जाए कि एसआईटी जांच पे भरोसा करा जाए, जो कल्प्रिट पाया जाए, जिसपे प्राइमा फेसी एविडेंस पाया जाए, जो इन्वॉल्व अगर पाया जाए उस पर एफआईआर करके उसके साथ कानूनी कार्रवाई करी जाए। और यही तो मांग आज करी है। और ये मौखिक मांग नहीं है, ये तो लिखित मांग भी अब आप लोग के पास है कि पहली बात तो एफआईआर हो, और एफआईआर जो कल्प्रिट पाया जाए उस पर एफआईआर हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना जाए, एक्सपीडिएट इन्वेस्टिगेशन हो। ये मांगे तो विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से कर रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सारे ही एक जगह पे थे कि वहां से सुना है, उससे देखा है, उससे पता चला है, उसने कहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज अभी संजय सिंह बैठे थे आपके समक्ष में। चलिए, हमने शायद सुना नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। 22 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। लेकिन 2 दिन के बाद आकर आपके कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि एफआईआर किया जाए। ये मांग तो पहले से चल रही है। किसी भी चीज की अगर जांच करनी है तो बिना एफआईआर के आप जांच कैसे कर सकते हैं?
ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑडिट रिपोर्ट्स में ये नहीं, कहा ये गया था गलत है साहिल कि भाई, ये बहुत आपके गलत दान पॉइंट प्रबंधन है। में कुछ नहीं। गड़बड़ियां हैं, उसको एसओपी बनाइएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं बनाया गया था। ये भी तो सारी चीजें सामने आई थी अमितोष जी। हाँ साहिल भाई अब मैं उस पर बता देता हूं। जो एफआईआर और एसआईटी का पॉइंट है वो बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स है जहां पर लिखा गया है साफ तौर से कि एफआईआर का मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है अगर एसआईटी फॉर्म करनी है तो। मैं आपको 2 केस भी दे देता हूं, आप उसको पीसीआर से चेक भी कराइएगा अपनी टीम से। ये क्या बात करता है यार? पहला केस है स्टेट ऑफ बजरलाल वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बजरलाल 1992 में। साफ तौर से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर मैंडेटरी ग्राउंड है, देयर इज नो डिस्प्यूट विद इट। लेकिन अगर एसआईटी गठन करना है तो स्टेट कर लीगल सकता है। माइंड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं अमितोष जी, मैं आपके लीगल माइंड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला ये लीगल है ही नहीं, ये तो श्रद्धा का मामला है। जब भी इस तरीके की अगर गंगा में कोई पर अगर तो लीगल उठ रहा है ना साहिल कोई भाई। पार्टी करता है, कोई अगर नॉनवेज खा लेता है, उस पर भी एफआईआर तुरंत हो जाता है सर अमितोष जी। ये तो मामला बहुत गंभीर है, इसकी तो जांच भी आपको एक करने और के लिए बताता कोई हूं, तैयार नहीं था। जब बहुत ही आरोप हो गए, ओरछा का राम जब मंदिर का नृपेंद्र केस है मिश्रा साहिल भाई। सामने आकर कहने लगे मैं कि हाँ बताता हूं गड़बड़ियां हैं, जांच तब क्यों जाकर जरूरी ये बात हुई है एसआईटी की। हाँ किसने का? नृपेंद्र मिश्रा बहुत गलत फैक्ट्स कोट कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, नृपेंद्र मिश्रा से बहुत पहले ट्रस्ट ने बोल दिया था एसआईटी को गठन करना चाहिए और रिक्वेस्ट करिए ट्रस्ट ने। अगर आपके पास प्रूफ है नृपेंद्र मिश्रा के इंटरव्यू के बाद है तो प्रूफ आप दिखाइएगा। ये चुप है। सबकी दुरुस्त होगी जानकारी। दूसरा, नृपेंद्र मिश्रा, जैसा आपने संजय सिंह जी को कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है। ही वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कमेटी, जो ट्रस्ट की है लेकिन कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है। तीसरी बात यह है कि जो मांग उठ रही है वो लीगल मांगे तो उठाई जा रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, एसआईटी क्यों गठन हो गया, तो जवाब लीगल का लीगल दिया जाएगा। चौथी बात, जांच क्यों जरूरी है साहिल भाई, क्योंकि आज ही ओरछा मंदिर के राम मंदिर केस में कांग्रेस में आक्षेप उठाए थे। मोहनलाल तिवारी था, उसको आज एफआईआर क्वॉश हो गई है, उसकी 9 साल के बाद एफआईआर क्वॉश हो गई है। और यही कांग्रेस सरकार थी जो 2024 में केदारनाथ बद्रीनाथ पे भी आक्षेप लगाई थी, एसआईटी गठित हुई, कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है आक्षेपों के अलावा, एलिगेशन के अलावा जांच होनी चाहिए। संजय सिंह को बुला लिया ना एसआईटी में, मतलब कोऑपरेशन सब जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी आक्षेप उठाना वो आस्था के नाम पर अमितोष जी आस्था के नाम पर कई सारी जगह पर हमने देखा हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में सिर्फ आस्था को चोट पहुंचाने के नाम पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। लेकिन यहां पर 2 दिन हो चुके हैं एसआईटी के रिपोर्ट आने के बाद, अभी तक राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ना ही एफआईआर की बात भी इस पे की जा रही है। आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए? और ये एसआईटी की रिपोर्ट, ये अंतरिम रिपोर्ट है, लेकिन क्या ये सार्वजनिक होनी चाहिए? आलोक शर्मा। देखिए, पहले शुरू में लगा था दाल में काला है, फिर लगा पूरी दाल ही काली है, अब लग रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग पूरी तरह से घुली हुई है। और अब तो और भी लग रहा है कि एक तरफ डकैती है और डकैती के बाद सीना चोरी भी है। ये चोरी नहीं है, पहले लगा था ये चंदा चोर हैं वीएचपी वाले और आरएसएस वाले लोग, निर्मोही अखाड़े के माल को खा गए, ये बहुत दिन तक जवाब नहीं दे पाए आज तक। फिर लगा नहीं ये तो जमीन के लुटेरे हैं। फिर अब और भी आगे बात बढ़ गई कि ये तो चढ़ावे के डकैत हैं। गजब बेइज्जती है। दुर्भाग्य ये है कि ट्रस्ट कहता है कि साहब हमारी जांच कर लो। जांच कौन करता है? उन्हीं के लोग, बड़े सीनियर लोग। फिर आज ये वीएचपी वाले लोग फेस सेविंग के लिए आ गए, जब सबूत पबूत सब निपटा दिए, गोपाल राव कर्नाटक भाग गए, वो हौस बोले से मिल लिए, सब हो गया। अब कह रहे साहब एफआईआर कर लो। अरे भाई, आप लोग इस देश को बेवकूफ समझते हो? एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी, एसआईटी का खेल हो रहा था। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 7 से 8 तहरीर आई, किसी पे एफआईआर नहीं हुई। नहीं तो आप कारण क्या है कि एफआईआर तब होगी ना जब जांच करना चाहेगा कोई। अरे भाई कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, डकैतों के साथ यही भाषा बहुत अच्छी भाषा है। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि डकैती कर रहे हैं, प्रभु राम के घर में डकैती कर रहे हैं, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऊपर से कुछ लोग बैठ जाते हैं टीवी पे डिफेंड करने के लिए, साहब हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने डकैती डाली है वहां पर, ये प्रभु राम का घर था। सोचिए, जो राम को डकैती, राम के घर में डकैती डाल सकते हैं, देश में क्या किया होगा इन लोगों ने। 12 साल से हम टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है। आलोक जी, एसआईटी 6 दिन तक वहां रही भी है। क्या आपको 150 लोगों से पूछताछ भी हुई लगता है कि है, सीसीटीवी तुरंत एफआईआर कैमरा होना भी चाहिए? गायब है, क्या आपको सोना लगता भी है कि गायब तुरंत है। एफआईआर एक होना मिनट यार, चाहिए? मैं बोल दूं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एफआईआर। क्यों होना चाहिए एफआईआर? ये सवाल पूछने का यार साहिल भाई,
मैं कह रहा हूं कि सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है। डकैती का माल गोबर में मिल रहा है। ये कौन है चंपत राय? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कहां से चला था? बिजनौर से। ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था कि नहीं था? ये हरिद्वार में क्या कर रहा था? ये देहरादून में क्या कर रहा था? लेकिन आज वीएचपी ने मांग कर दी है कि एफआईआर होनी चाहिए। गजब है भाई, चोरी मांग कर रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए। काउंटर करूंगा आलोक शर्मा को। ये सारे फोटो खींचकर वो टिन्नू मिड्डू डिंडू जो थे वो किसके लोग थे भाई? सारे परिवारवादी लोग आरएसएस के थे। शाबाश। सुनील सिंह सज्जन, जानते हैं, क्योंकि जो लूट रहे हैं वही जांच कर रहे हैं। और हम तो बा ईमानदारी आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, राम भक्त, सनातन को मानने वाले, अपने को हिंदू कहने वाले, हमारे जैसे बहुत करोड़ों लोग होंगे। हम लोगों को ये तय कर पाना बहुत कठिन हो रहा है कि वो जो आक्रांता विदेशी आए थे, जो हमारे मंदिरों को लूट करके गए हैं, वो ज्यादा खतरनाक थे या जो हमारे देश में और मंदिर में बैठे आक्रांता है, जिन्होंने भगवान राम का मुकुट, भगवान राम की चरण पादुका, सोने चांदी की ईंट जो भक्त दान करके गया है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000, 5000, 5 लाख, आप हड़प गए। क्या बात, ये बात है। और उसके बावजूद भी बेशर्मी से उनका बचाव कर रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठ करके। कैसे ये देश का सनातनी लोग कैसे इनको बर्दाश्त कर पा रहे हैं? और कैसे सच आएगा? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, आपकी कैसी एसआईटी है? रिपोर्ट आ गई, एफआईआर नहीं है। एसआईटी का मतलब सब लोग समझते होंगे। एसआईटी जब जाती है, उसको लगता है कि अगर कोई दोषी है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है, उसको थाने में बिठा सकती है। और जितने भी लोग हैं, वो चंपत राय हो, राव हो या मिश्रा जी हो, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि ये चोर हैं। वह क्या सीन है।